तो हमने टेंशन मेंबर देख लिया डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग, एलएसएम के अकॉर्डिंग, उसके बाद पिन कनेक्शन भी देख लिया। अब देख लेते हैं कंप्रेशन मेंबर। ठीक है साहब, अब देखेंगे कंप्रेशन मेंबर। ये हो गई गड़बड़। अब देखेंगे तो क्या देखने वाले हैं हम, कंप्रेशन मेंबर। वैसे ही देखेंगे जैसे पहले देखा था, टेंशन मेंबर बाय डब्ल्यूएसएम। डब्ल्यूएसएम लिख दिया तो मतलब क्या है इसका, डब्ल्यूएसएम लिख दिया तो मतलब है कि हमारे क्या बात हो रही है, आईएस 800, आईएस 800 1984, 1984 था, 87 था, मेरे को याद नहीं आ रहा, 84 ही था शायद, 1987 या 94, जो भी है 19 है। ठीक है जी। तो कंप्रेशन मेंबर हमारा होता क्या है, व्हाट इज ए कंप्रेशन मेंबर, एग्जांपल ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर, ये आपको जानना ज़रूरी है। कंप्रेशन मेंबर क्या हो सकता है, कंप्रेशन मेंबर कौन कौन लेता है, सबसे पहले सोचिए आप अपने चारों तरफ नज़र डाल के देखिए, कंप्रेशन किस पर आ रही है, टेंशन किस पर आ रही थी, कंप्रेशन किस पर आ रही है। आपकी जो बीम है, छत है, उस पर टेंशन आ रहा होगा, कंप्रेशन आ रहा होगा। आपके जो कॉलम है उस पर टेंशन आ रहा होगा, कंप्रेशन आ रहा होगा। आपका जो फ्लोर है उस पर टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो आपको मैं बताऊं, आपका जो है कॉलम, कॉलम जिसको बोलते हैं, जिसको आप पोस्ट भी बोलते हैं, जिसको आप स्टेंशंस भी बोलते हैं, ये हमारे कॉलम के नाम हैं। ये हमारे किसके एग्जांपल हैं, कंप्रेशन मेंबर के। दूसरा स्ट्रट, स्ट्रट क्या है, स्ट्रट इज़ ए शॉर्ट कॉलम, कॉलम ही एक प्रकार का, बट क्या होता है, शॉर्ट होता है ये। ठीक है, इसको राफ्टर भी बोलते हैं, RAF, ये टी है, TER, राफ्टर। ठीक है भाई साहब। तीसरा बीम, बीम पर भी आपको क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। बीम को ही क्या बोलते, बीम को क्या बोलते हैं, गर्डर भी बोलते हैं। जो हैवी लोड लेती है उसको गर्डर बोलते हैं। जो लोअर लोड लेती है, माइनर, उसको बोलते हैं जॉइस्ट। इट इज़ अ माइनर बीम। ठीक है, ये बीम के एग्जांपल है हमारे। कंप्रेशन और कौन लेता है, हमारा पोस्ट्स लेते हैं, पोस्ट। ठीक है, स्प्लाइस, ट्रश, क्या बोलते हैं, ट्रश, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हमारे ट्रस में यूज होता है ना स्प्लाइस। स्प्लाइस एज ए कंप्रेशन मेंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एज ए शॉर्ट कॉलम होते हैं ये, स्ट्रट की तरह स्प्लाइस भी। ठीक है जी। प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हमारे ट्रसेस में यूज़ होते हैं। इस पे क्या आता है, कंप्रेशन आता है प्रिंसिपल राफ्टर पर। बूम्स, बूम्स क्या होते हैं हमारे, क्रेन में, क्रेन का स्ट्रक्चर है हमारे बूम्स। क्रेन आपने देखी होंगी जिससे सामान उठाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। ठीक है साहब, तो ये हमारे एग्जांपल होते हैं कंप्रेशन मेंबर के। कंप्रेशन मेंबर में क्या देखना है हमको, WSM की बात हो रही थी, अलाउबल और परमिसिबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अलाउबल, अलाउबल कंप्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P। परमिसिबल भी बोलते हैं, मैंने कहा अलाउबल को, तो P फॉर परमिसिबल, A फॉर एंड C फॉर कंप्रेशन मेंबर, अलाउबल। ठीक है साहब, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, ये PAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा। स्ट्रेस इनटू एरिया चलता है हमारा स्टील में। स्ट्रेस क्या है, कंप्रेशन की बात हो रही है तो कंप्रेशन, अलाउबल कंप्रेशन,
इनटू एरिया। एरिया कैसा, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया तो आप जानते हैं, बट ये सिग्मा ए सी से आपको पहली बार पाला पड़ा है। ठीक है साहब, तो सिग्मा ए सी के बारे में जानना पड़ेगा आपको उसके लिए। सिग्मा ए सी क्या है? सिग्मा ए सी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। सिग्मा ए सी हमारा क्या होता है? सिग्मा ए सी हमारा होता है 0.6 एफ वाई इंटू एफ सी सी अपॉन में एफ वाई की पावर एन प्लस एफ सी सी की पावर वी एन इन होल की पावर 1/n। तो ये क्या बवाल है भाई? यही बवाल है भाई कंप्रेशन मेंबर में। एफ सी सी की वैल्यू ऐसे निकलेगी। आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं। और इसको भी क्या बोलते हैं, इससे भी पूछ लेते हैं कि इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं मर्चेंट रैंकाइन। मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला है ये कि सिग्मा एसी की वैल्यू किसके द्वारा बताई गई है? मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला के द्वारा बताई गई है। ये क्वेश्चन आता है कि मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला क्या है, या फिर ये पूछ लेतेगा कि सिग्मा एसी की वैल्यू किससे निकाली जाती है? सिर्फ मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये थ्योरी बेसिस जेई में। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू होती है हमारी 1.4। और एन है क्या? इम्परफेक्शन फैक्टर। दूसरा एफ सी सी क्या है भाई साहब? ये एफ सी सी है हमारा पाई स्क्वायर इंटू ई अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर। ये हमारा एफ सी सी है। पाई तो आप जानते हैं, पाई पाई होता है। जैसे माई माई होती है, ऐसे पाई पाई होता है। इसी तरह से ई हमारा क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा। दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि बराबर होती है किसके? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। यह आपको जानने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, बट आपको लैम्डा जानने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि लैम्डा हमारा बड़ा आपको परेशान करेगा। क्योंकि लैम्डा से 2-4 वैल्यू निकलेगी अभी। लैम्डा क्या होता है हमारा? स्लेंडरनेस रेशियो। रेशियो का शब्द आ रहा है, मतलब रेशियो होगा किस चीज़ का? ये लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ और आर क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन है। मतलब एक चीज़ निकल रही है तो दूसरी पहले ही आ जा रही है सामने, है ना। इसलिए मैंने कहा था स्लेंडरनेस रेशियो आपको क्या करेगा? तकलीफ देगा। तो आर क्या है जी भाई साहब? ये अब आर क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन है। एल इफेक्टिव आपने 100 में पढ़ा होगा, तो मैं आपको अलग से नहीं बता रहा हूँ। ये होता है ना कि हमारी दोनों तरफ से फिक्स है बीम, तो जब क्या वैल्यू होगी हमारी एल इफेक्टिव की? दोनों तरफ से हिंज कर दी, अब क्या हो गया एल इफेक्टिव की वैल्यू? तो ये हमारी एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है। ये 100 में आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो उसमें अब अभी लंबा नहीं करेंगे लेक्चर को बढ़ाकर। ठीक है, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू नहीं, सॉरी, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं इसको। रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं आर को। आर की वैल्यू होती क्या है? आर की वैल्यू इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। आप कहेंगे अभी ये क्या है बवाल? और इसमें एक और बवाल है, ये अंडर रूट में है सारा। ठीक है साहब, आई क्या है? आई आपको वैसे पता चल गया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक सेक्शन का। ए हमारा क्या है? एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इसमें ये पूछ लेता है रेडियस ऑफ जायरेशन की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होगी इसकी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है? इसमें होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है लेंथ में होगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की लेंथ में होगी। तो ये अगर मान लो मीटर में ले रहे हो, एमएम में ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, मान लो एमएम में ले रहे हो, अपॉन में एरिया क्या होगा? एमएम का स्क्वायर। नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे ख्याल से क्यूब होता है ना, शायद ये क्यूब होता होगा, है ना। ये होता होगा, ये तो हमारा स्क्वायर होगा।
ये भाई साहब मेरे को इतना नहीं पता। आपकी इसकी यूनिट जो निकलेगी, ये आपकी यूनिट निकलेगी mm में। रेडियस ऑफ जायरेशन की यूनिट निकलेगी mm में, और इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी, l की पावर 1। ठीक है साहब, ये होगी डायमेंशन। तो आपका सिग्मा AC किस पे डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड कर रहा है ये, F5 पर, FCC पर, यूलर। FCC का नाम नहीं बताया मैंने आपको, FCC का नाम बता देता हूँ। FCC क्या है हमारा, यूलर इलास्टिक, यूलर इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस ठीक है। यूलर के इलास्टिक स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। तीसरा किस पर डिपेंड करता है, हमारे लैम्डा, जो कि स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो अगर ये बढ़ेंगे तो फिर भी ठीक है, बट स्लेंडरनेस रेशियो तो बढ़ा तो हमारा सिग्मा AC क्या हो जाएगा, सिग्मा AC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लैम्डा के। लैम्डा अगर बढ़ा, अगर लैम्डा बढ़ा तो ये घटेगा, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी हमारी। ठीक है साहब, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो ओवरऑल फॉर्मूला ये है, कहाँ गया, ओवरऑल फॉर्मूला ये है हमारा, ये है। सिग्मा AC को निकालने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़े। पापड़ आपने पहला बेला ये, फिर उससे FCC निकाला, FCC खुद ये निकला। FCC की वैल्यू में लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू में R आ गया, R में हमारा मोड ऑफ वो आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। फिर ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ गए। तो आपको क्या याद करना है, आपको बस याद करना है कि सिग्मा AC की वैल्यू, ये फॉर्मूला याद करना है आपको। इसका नाम क्या, मर्चेंट रेंक का फॉर्मूला है, याद करना ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ। FCC का मान की क्या है होता है, ये आपको ज़रूरी है। स्लेंडरनेस रेशियो का क्या मान है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आए हुए हैं कई बार। स्लेंडरनेस रेशियो जो है हमारा, इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है L इफेक्टिव ऑन R क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन की यूनिट पूछ लेता है, mm में होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले आते हैं बस बच्चों वाले। अगर स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ रहा है तो सिग्मा AC घटेगा क्या होगा उसका, ये फॉर्मूला आता है डायरेक्ट। एग्जांपल से पूछ लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल है कंप्रेशन मेंबर का। तो कंप्रेशन मेंबर का जो WSN का पार्ट है हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, आपको खुशी होगी सुनकर। LSN का जो भी पार्ट है वो आगे पढ़ लेंगे। तो कंप्रेशन मेंबर अकॉर्डिंग टू WSN कंप्लीट कर दिया मैंने आपको, LSN आगे पढ़ेंगे। ठीक है।